तो वेलकम है गाइस। चलिए देखिए, आप लोग का बीएड का सेमेस्टर 2 का एग्जामिनेशन सामने आ गया है, तो उसी के लिहाज से हम लोग आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर ला रहे हैं। तो यह बीएड सेमेस्टर 2 का चौथा पेपर या फिर आपका कुल मिलाकर पेपर 8 है। इसमें जानेंगे, पेपर का नाम होता है असाइनमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। और यह 19 से 21 के सेशन में पूछा गया पेपर है। फुल मार्क्स आपके 100 में से 80 नंबर इस पेपर में और 20 नंबर आपको आपका कॉलेज इंटरनली लेता है, ठीक है। समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं इस पेपर में। तो आप भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपका पैटर्न CBCS है, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, तो डेफिनेटली क्वेश्चन इसी टाइप के बनेंगे। डेफिनेटली क्या 100% बीएड का ऑल ओवर इंडिया का सिलेबस सेम होता है। अब देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है आंसर फ्रॉम ऑल द ग्रुप्स एज डायरेक्टेड, निर्देश अनुसार सभी खंडों के उत्तर दें। आइए देखते हैं, आपका पूरा का पूरा पेपर ग्रुप A, B और C करके 3 खंडों में बांटा गया है। ग्रुप A आपका 20 मार्क्स का है, ठीक है। देखिए, ग्रुप A 20 मार्क्स का है, ग्रुप B भी आपका 20 मार्क्स का है, एंड ग्रुप C जो है आपका ग्रुप C ये हो जाएगा आपका 40 मार्क्स का। आइए बढ़ते जाएंगे, जानते जाएंगे। ग्रुप A में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के कुल 10 प्रश्नों के आंसर करने हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि यदि छात्र यह दिखाने के लिए कि वे कैसे काम करते हैं एक मॉडल का निर्माण करते हैं, तो वह क्या है। इफ़ अ स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट अ मॉडल टू शो हाउ समथिंग वर्क दे आर, क्या हो जाएगा। तो वह मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन करना, लागू करना, संश्लेषण करना या समझ, अंडरस्टैंडिंग, क्या होना चाहिए राइट आंसर। आप लोग आंसर कर लीजिएगा। बी नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि माप गुणात्मक है, सच या झूठ, सच है या झूठ है, ठीक है। मेजरमेंट इज क्वालिटेटिव, गुणात्मक है, सही में या झूठ है। सी नंबर है, यहाँ पे आपको खाली स्थान भरना है। खाली स्थान क्या है कि डैश छात्रों के लिए अपनी स्तर की प्रगति की निगरानी करने और शिक्षक के साथ संयुक्त रूप से लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सिखाने का एक अनूठा अवसर है। डी नंबर क्वेश्चन है, डैश भविष्य का वाहक का अनुमान और भविष्यवाणी का साधन है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा ई नंबर क्वेश्चन नंबर ई है कि संक्षिप्त वर्गीकरण व्याख्या संक्षेप में सभी क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ब्लूम के वर्गीकरण के किस स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आवेदन, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान, तीसरा ऑप्शन है संयोग और चौथा ऑप्शन है समझना, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर F है, यहाँ पे आपको खाली स्थान पे भरना है और पूछा जा रहा है कि पूर्व मूल्यांकन का एक रूप है जो एक शिक्षक को छात्रों की व्यक्तिगत कमजोरी, ज्ञान और कौशल का निर्धारण करने की अनुमति देता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक संगोष्ठी एक छोटे समूह में मूल पुनर्गलोकन पर चर्चा करती है, सच है या झूठ है, को बताना है, ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। एच नंबर है, इनमें से कौन सा एक संगोष्ठी आयोजित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए, विच ऑफ दिस इज नॉट यूज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड अ सेमिनार। पहला ऑप्शन है मौखिक रिपोर्ट, दूसरा ऑप्शन है लिखित रिपोर्ट, तीसरा ऑप्शन है विचारों का आदान प्रदान और चौथा ऑप्शन है आपका सिफारिश, जिसको हम लोग रिकमेंडेशन बोलते हैं। आई नंबर है क्वेश्चन नंबर आई, इसमें पूछा जा रहा है कि डैश वह माध्यम है, क्या बताना है खाली स्थान में कि वह माध्यम है जिसके माध्यम से छात्र अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा दे सकते हैं, चाहे वे जहां भी रहें। यहाँ पे छात्र में आप छात्र या छात्रा, स्टूडेंट दोनों बोल सकते हैं, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों आ जाएंगे। आगे देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन है जे नंबर ऑब्जेक्टिव का अंतिम क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षक द्वारा उनके शिक्षण कौशल का आकलन करने और उनके अनुसार संशोधन लाने के लिए उपयोग किया जाने वाला कक्षा मूल्यांकन क्या कहलाता है। योगात्मक आकलन, बी नंबर है संरचनात्मक आकलन,
3 नंबर है बोथ यानी कि दोनों, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं, तो हमारा है ग्रुप बी एंड ग्रुप, एक मिनट यार, हाँ ग्रुप बी एंड ग्रुप बी में आपको देने हैं 5 प्रश्नों के आंसर। ठीक है, किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर दें। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है, 5 को बनाएंगे तो 20 मार्क्स हो जाएंगे। एंड यहाँ पे प्रश्नों का आंसर आपको मैक्सिमम 150 शब्दों में करने हैं, क्योंकि 4 अंक का क्वेश्चन है तो कितना लिखिएगा 4 मार्क्स में। पहला क्वेश्चन है, देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है, यानी कि व्हाट इज अचीवमेंट मोटिवेशन। कुछ भी प्राप्त करने से हमें जो मोटिवेशन मिलता है उसके बारे में बताना है। 3 नंबर है, विश्वसनीयता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रियलेबिलिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा नंबर है, एक वहाँ पे ट्रस्टेबिलिटी भी आप लोग कर सकते हैं, विश्वसनीयता का इंग्लिश। मापन क्या है, यानी कि डिफाइन मेजरमेंट। उसके बाद मापन को विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट करना है कि डिफरेंट टाइप्स के जितने भी मेजरमेंट होते हैं उसको बताना है। 5वां देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुणों एवं दोषों का संक्षिप्त निबंध लिखें। 6ठा क्वेश्चन है कि शिक्षा में सांख्यिकी की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट करें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे बोला जा रहा है अध्यापक निर्मित परीक्षाओं की रचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 8 नंबर क्वेश्चन है, अभिरुचि परीक्षण क्या है, यानी कि व्हाट इज एप्टीट्यूड टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है और ग्रुप बी का अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एनपीसी से आप क्या समझते हैं, यानी कि डिफाइन एनपीसी। उसके बाद इसकी विशेषताओं को स्पष्ट करें। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी लिखना है। तो यहाँ पे आपको किन्हीं 5 ही प्रश्नों के आंसर करने थे। आपके पास 5 से ज़्यादा क्वेश्चन है, जिसको भी अच्छा लगे बना लीजिएगा। अब आता है ग्रुप सी। ग्रुप सी में आपको जो है यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्नों के आंसर करने हैं एंड यहाँ पे 10 अंकों वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। आंसर यानी 4 क्वेश्चन एंड किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। देखिए, इसका आंसर आपको कितने वर्ड्स में करना है, तो लगभग 300 वर्ड्स में करना है, 300 से 400 शब्दों के बीच में। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों को भी बताना है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इवोल्यूशन, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मानकीकृत अच्छी परीक्षा की विशेषताओं का वर्णन करें। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड गुड एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मापन क्या है, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। मूल्यांकन से यह भिन्न कैसे है। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, और इसमें बोला जा रहा है कि निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणालियों का तुलनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करें। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में इसकी उपयोगिता को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 14 है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। मध्यमान, मध्यिका एवं बहुलांक के पारस्परिक अंतर को बताना है। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्टिंग्विश बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है कोरिलेशन के बारे में कि सहसंबंध को परिभाषित करें। निम्न आंकड़ों के सहसंबंध ज्ञात करें। डिफाइन कोरिलेशन, कैलकुलेट कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब देखिए, यहाँ पे आपको डाटा दिया गया है, मैथ का है और एक साइंस का है। एक है गणित का प्राप्तांक और एक है विज्ञान का प्राप्तांक। देखिए, मैथ के हैं इधर साइड में और इधर हैं साइंस के। टोटल 10 है। ठीक है, दोनों प्राप्तांकों की संख्या 10 है, तो इसका फाइंड आउट कर लेना है कोरिलेशन। तो दोस्तों, ये इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके लर्निंग ऑफ क्या बोलते हैं यार, इवोल्यूशन ऑफ लर्निंग में, पेपर में। ठीक है, तो इस पेपर में इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा एंड आप तैयारी, सॉरी यार, लर्निंग ऑफ असाइनमेंट बोलता हूँ, असाइनमेंट ऑफ लर्निंग बोलिए, चाहे लर्निंग ऑफ असाइनमेंट जो बोलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। एंड अगर आपने नहीं देखा है सेमेस्टर 2 के अदर क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पे सभी का अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा बीएड, एमएड, डीएलएड करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सभी के क्वेश्चन पेपर। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दें। नेक्स्ट सेमेस्टर का भी क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अपलोडेड कर दिया जाएगा एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।